Good morning, students. Today we discuss about hybridization next part, and last videos we discuss about sp3, sp2 and sp hybridization. It means one s orbital and 3p orbital participate. इसमें 1s and 2p orbitals and 1s or 1p orbital is participate in hybridization and form sigma and pi bonds. So here in this hybridization type, it mean यहाँ पर it mean कि 1s orbital and 3p orbitals participate in a hybridization, but here sigma and pi bond both are formed. So sigma bond are formed by axial overlapping and pi bond are formed by पार्शियल या लेटरल ओवरलैपिंग. ठीक है, तो इस कंडीशंस में अपन ने ये डिस्कस किए थे. तो आपको आज अपने जो डिस्कस करेंगे वो क्या है कि नेक्स्ट इसमें अगर क्या हो कि डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करें, यानी कि इसमें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें. तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि कौन कौन सा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, किस टाइप के यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है और उसके एग्जाम्पल्स लेंगे मॉलिक्यूल्स के. ठीक है, तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि डी ऑर्बिटल किस में आता है, कि जो अपनी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के जो थर्ड पीरियड है, ठीक है, कि थर्ड पीरियड में क्या है कि डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स आ जाते हैं उसमें, जिनमें क्या है कि यानी कि उन एलिमेंट्स के पास क्या है कि डी ऑर्बिटल्स क्या है अवेलेबल है, जो क्या करेंगे ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. क्योंकि डी ऑर्बिटल की जो अगर अपने 3D ऑर्बिटल्स की बात करें एनर्जी लेवल की, तो ये इक्वलेंट या क्या होती है, इक्वल टू लगभग क्या होगी 3s और 3p ऑर्बिटल की क्या है इक्वलेंट होती है. तो अगर क्या है कि आपको कंडीशंस आपको बताई थी हाइब्रिडाइजेशन की, कि ये हाइब्रिडेशन क्या होता है कि बिटवीन दी ऑर्बिटल्स विच हैज ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज. ठीक है, कि मीन यहाँ पर क्या है कि वो ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे कि जिनकी एनर्जी लेवल क्या हो लगभग या ऑलमोस्ट क्या बोले अपन इक्वल हो, लगभग समान हो. ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है यानी कि 3D ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या है 3s और 3p ऑर्बिटल्स के इक्वलेंट में है. ठीक है, जो आप लास्ट जो चैप्टर्स अपने डिस्कस किए थे उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अपने डिस्कस किया था, तो उस पर आप ये चीज़ें आप वहाँ पर नोटिफाई कर लेना. ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल है इसी तरह से आप यहाँ पर क्या है कि जो 3D 4s और 4p ऑर्बिटल क्या है यहाँ पर कि इस रीजन से क्या है कि इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस कंडीशन में यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है कि 3s 3p और 3D के बिटवीन हो सकता है, 3D 4s और 4p के बिटवीन यहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकती है. तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के टाइप जो फॉर्म होते हैं तो होता है DsP2 और इसके जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या फॉर्म होगी, स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है sp3d. ठीक है, तो sp3d मीन यहाँ पर अब देखिए इसमें ये ओवरलैपिंग इट मीन यहाँ पर क्या है 3D 4s और 4p. ठीक है, इट मीन यहाँ पर क्या है 3s 3p और 3d है. ऑर्बिटल्स का आप जो सीक्वल है उससे आपको ये क्लियरिफाई होगा. ठीक है, तो इनके बिटवीन यहाँ पर ओवरलैपिंग जो होगी इससे क्या है कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. स्ट्रक्चर फॉर्म होगी. ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है sp3d2. इसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी. ठीक है,
और नेक्स्ट आता है वो लास्ट टाइप आएगा, वो आप क्या बोलेंगे, sp3d2 या d2sp3। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी इनकी वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पर आपको जो नॉमिनकल्चर अपनी यहाँ पर इसके जो पार्ट्स बताए हैं, तो इट मीन यहाँ पर क्या है, 1d 1s और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि टोटल जो ओवरलैपिंग होगी वो बिटवीन क्या होगी, 4 ऑर्बिटल्स के बिटवीन होगी। इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, 1s 3p और 1d, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर 1s 3p और 2d, तो यहाँ पर 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें क्या होंगे, 1s 3p और 2d ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रहे हैं दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पर आपका टोटल ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, 6 ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनके कुछ एग्जांपल्स अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स अपने एक एक इस पर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्टली आप नोट से देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स। ठीक है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड contain d orbitals, third period contain d orbital in addition of s and p orbital। ठीक है, कि थर्ड जो पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड है इसमें क्या है कि ये d ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट रहेगी, उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और साथ में क्या है उसमें s और p ऑर्बिटल भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द एनर्जी ऑफ द 3d ऑर्बिटल आर कंपेरेबल टू द एनर्जी ऑफ द 3s एंड 3p orbitals। ठीक है, the energy of 3d orbital are also comparable to those 4s and 4p orbitals। ठीक है, as a consequence the hybridization involve either 3s 3p 3d or 3d 4s और 4p is possible। ठीक है, कि इनकी एनर्जी लेवल क्या है कि कंपेरेबल ऑलमोस्ट इक्वल होती है, तो उस कंडीशन में इनके बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है और इन ऑर्बिटल्स के बिटवीन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पॉसिबल होगा। ठीक है, तो द इम्पोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इन्वॉल्व sp एंड d ऑर्बिटल्स आर समराइज्ड बिलो। ठीक है, कि ये जो आपको नीचे दिख रही टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट जो कॉलम आपको शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस भी हो सकते हैं यहाँ पर और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फिर हाइब्रिडाइजेशन टाइप, एटॉमिक ऑर्बिटल और एग्जांपल्स। ठीक है, ये किन किन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर मिलेगा। तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, इसकी शेप होगी, ये ऑर्बिटल होगा, इसमें ये ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे d s और p ब्रैकेट में जो नंबर दिया है वो p ऑर्बिटल के नंबर, यानी कि 2p ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल क्या हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये इसके कॉम्प्लेक्स जो आयंस होते हैं उनके बिटवीन ऐसा पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें sp3d ऑर्बिटल्स, ये नंबर्स हो गए इनके, ये इनके एग्जांपल्स। स्क्वायर प्लेनर sp3d2, ठीक है, ये इसके नंबर्स, ये इसका एग्जांपल। ठीक है, इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल के लिए ये दोनों जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स हैं, ये इसमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी और इनमें ऑर्बिटल्स टोटल क्या है, 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे sp और d के। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल यहाँ पर ये है। ठीक है, तो आज अपन जो एग्जाम्पल लेंगे उन एग्जाम्पल्स पर अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना यहाँ पर आएगा वो आता है फॉर्मेशन ऑफ PCl6 यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये किस टाइप से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो वो अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड में कौन सा है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्टली आप क्या है कि जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम का आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर राइट करेंगे। तो फॉस्फोरस 15 नंबर पर है, तो इसका है नियोन 10 नंबर हो गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, नियोन के बाद (3s2) और 3p3।
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बट इनके पास क्या है, जो 3D ऑर्बिटल है वो क्या है यहाँ पर वैकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किससे स्पिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म करेंगे, तो ये s ऑर्बिटल, ये p और 3p ऑर्बिटल, और यहाँ पर ये 3d ऑर्बिटल जिसमें 5 सब सेल होते हैं। ठीक है, ये 3s, ये 3p और ये 3d ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट में आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें आफाओ, और उनके रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस तरह से होंगे, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले सिंगलेट में आएंगे फिर डबलेट होगा इनका। ठीक है, और 3D ऑर्बिटल क्या है वैकेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर अगर इसका एक्साइटेड स्टेट करें, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस का क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा कि 3s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा प्रमोट, किस में प्रमोट होगा और किस में जाएगा, 3D ऑर्बिटल में यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अब जो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस हाइब्रिडाइजेशन में आपके ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इट मीन यहाँ पर क्या हो गया, sp3 और 1d ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो अब अपने जो एग्जांपल ले रहे हैं PCl5 का, तो PCl5 में यहाँ पर क्या है कि टोटल 5 ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन यहाँ पर क्या है कि जो क्लोरीन एटम है, इस क्लोरीन एटम के क्या है कि जो 3p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जो 3p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे कि इनके साथ क्या होगा, इनका पेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इनके बिटवीन जो फॉर्म होगा वो किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, और ये 3d के वैकेंट ऑर्बिटल जो बचेंगे 4 वैकेंट रहेंगे। तो इसमें क्या है कि फॉस्फोरस के 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ क्लोरीन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इससे इसमें इसके साथ क्या होगा, इनके बिटवीन ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, sp3d ओवरलैपिंग यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगी। अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो स्ट्रक्चर आपको बताई थी मैंने, कौन सी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आप कैसे फॉर्म करेंगे, यहाँ पर ये फॉस्फोरस सेंट्रल एटम हो गया, ये इसके 2 क्लोरीन एटम्स हो गए। ठीक है, ये अदर 4 क्लोरीन एटम, और जो 5 क्लोरीन एटम होता है वो इसके प्लेन के नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे आप, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुई, फिर यहाँ से आप ये एक एरो लाइन यहाँ से जाएगी, मैं रेड पेन से बताता हूँ आपको। एक, ठीक है, इसके अलावा यहाँ से सॉरी इसको आप जो ब्लू लाइन है ये इसमें मिक्स कर, ये बॉन्ड थोड़ा इधर बनाना। ठीक है बेटा, एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और एक आप यहाँ से सॉरी ये लाइन, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है ये कौन सी हो रही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो फॉस्फोरस के साथ इस तरह से बॉन्डिंग में रहेंगे। ठीक है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब आप नोट से देखिए एक मिनट। द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, ये इसका एटॉमिक नंबर है, आर रिप्रेजेंटेड। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने इस तरह से ये इसमें डोनेट कर दिया। ये कौन सा ऑर्बिटल है, 3s 3p और ये 3d ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे, अब इसकी एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ से क्या होगा, 3s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि प्रमोट होगा। ठीक है, और प्रमोट किस में होगा, वो 3d ऑर्बिटल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये स्ट्रक्चर इनके बिटवीन क्या हो जाएगी भाई, टोटल यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हुई हैं
ठीक है। वैकेंटरी और जेनरेट इलेक्ट्रॉन लोन के सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। और फिर वो क्या होगा कि PCl5 मॉलिक्यूल में क्या होगा, किस तरह से क्या होगी, इनके बिटवीन ओवरलैपिंग होगी और ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फिल्ड बाई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग बाई 5 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। नाउ द 5 ऑर्बिटल्स दैट इज 1s 3p और 1d ऑर्बिटल, ठीक है। 3p वो नहीं है, 3 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन to yield a set of 5 sp3 hybrid orbitals which are directed toward the 5 corner of a trigonal bipyramidal, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसकी फॉर्म हुई है, थोड़ी सी इसमें सही नहीं बनी थी इसलिए मैंने ये दोबारा से रिपीट की हुई है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके बिटवीन जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या है कि जो इसके प्लेन पर है इनके बिटवीन तो 120 जो 3 यहाँ पर जो हैं यानी कि 1 2 और 3 इनके बिटवीन जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है 120 का होता है, यानी कि इसके और इसके इनके बिटवीन तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है 120 का है। और इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बिटवीन जो बॉन्ड एंगल है ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये इस प्लेन पर इस तरह से, ये तो प्लेन पर ऐसे रहेंगे 3 तो, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या है कि परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगी ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइप्यरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस ओवरलैप विद द सिंगली ऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम टू फॉर्म 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स। द 3 PCl बॉन्ड लाई इन वन प्लेन एंड मेक वन एंगल ऑफ 120 डिग्री। जो मैंने अब बताया था आपको कि 3 जो यहाँ पर PCl वो है वो क्या है 1 प्लेन में है, तो इनका जो बिटवीन बॉन्ड है वो क्या है 120 डिग्री एंगल का है। दीज बॉन्ड आर टर्म्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। दीज द रिमेनिंग PCl बॉन्ड्स वन लेइंग अबोव एंड द अदर लेइंग बिलो, ऊपर और नीचे वाले, ठीक है, ऐसे, ठीक। द इक्वेटोरियल प्लेन मेक वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। द प्लेन दीज बॉन्ड आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो आप बात करेंगे वो करेंगे अपना फॉर्मेशन ऑफ sp6 एटम्स पर क्या है कि इसमें फॉस्फोरस हेक्साफ्लोराइड पर है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस पर अपना नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।